और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 4 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज और कल पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से पहाड़ों में ठंड में इजाफा होना तय है। तो पहाड़ों में मौसम लगातार बदल रहा है। वहीं चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पौड़ी के दुगड्डा में गुलदार का डर बना हुआ है। हाल ही में दुगड्डा रेंज के अलदावा गांव में गुलदार ने घास लेने गई महिलाओं पर हमला बोल दिया था। हमले में 2 महिलाएं बुरी तरीके से घायल हो गई थी। वहीं एक बार फिर से गुलदार ने एक बुजुर्ग को गांव के पास घेर लिया, उन पर हमला करने की कोशिश की। गनीमत रही कि बुजुर्ग के साथ 2 और युवक थे, जिनके शोर मचाने के बाद गुलदार मौके से भाग गया। वहीं मामले में डीएफओ का कहना है कि गुलदार के बढ़ते हमलों को देखते हुए वन विभाग की ओर से गांव के पास गश्त लगाई जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। जागरूक कर रहे हैं और जहां पर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसे स्थलों पर गश्त बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अब फिलहाल मानव वन्यजीव संघर्ष पर रोकथाम लगाने का प्रयास चल रहा है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास बाघ का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कॉर्बेट के ढेला में बाघ पकड़ने की कवायद जारी है। यहां विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए हैं। साथ ही वेटनरी डॉक्टर्स की 2 टीमें इसे रेस्क्यू करने के लिए लगाई है। पहले बिना प्लानिंग के 100 करोड़ की योजना पर काम शुरू हुआ और फिर उसी को बचाने के लिए करोड़ों का प्लान तैयार किया गया, लेकिन न योजना पूरी हो पाई और न ही बचाने के प्रयास कामयाब हो पाए। अब नैनीताल के इस एसटीपी को दूसरी जगह पर शिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं। नैनीताल शहर के लिए तैयार हो रहे रूसी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम भूगर्भ रिपोर्ट आने के बाद बंद हो गया है और पूरा प्लांट टूटने की कगार पर पहुंच गया है। करोड़ों की लागत से बन रहे इस प्लांट में जितना निर्माण हुआ है वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। अब इसको पटवा डांगर के पास 5 एकड़ जमीन में शिफ्ट करने की योजना है, लेकिन स्थानीय लोग इसे कमाई का जरिया बता रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, आधे अधूरे टैंक बनाकर पिछले 7 महीने से इस काम को रोक दिया गया है। जो जनता का पैसा है, जनता के टैक्सेस का पैसा है, उस पैसे का इस तरह दुरुपयोग करना कहीं न कहीं ये सवालिया निशान भी है और बड़ा दुर्भाग्य भी है। दरअसल एनजीटी ने नैनीताल में एसटीपी बनाने का आदेश दिया तो प्रशासन ने रूसी गांव के पास 100 करोड़ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया। मानसून के दौरान कटाव शुरू हुआ तो भू कटाव को रोकने के लिए 40 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसे शासन ने रिजेक्ट करते हुए दूसरे विकल्पों पर काम करने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि अब नैनीताल के ही पटवा डांगर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को शिफ्ट करने की तैयारी है। वैकल्पिक भूमि का चिन्हीकरण पटवा डांगर में करके 5 एकड़ लैंड को ट्रांसफर किए जाने का एक प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा गया है, जिस पर अभी शासन स्तर पर निर्णय विचाराधीन है। नैनीताल में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनना बेहद जरूरी है और रूसी गांव के पास बन रहे एसटीपी के जगह बदलने की तैयारी है, मगर कब ये काम शुरू होगा इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। टिहरी में प्रताप नगर के चौंड अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, जहां पर पेट दर्द से तड़पती महिला को इलाज नहीं मिला। दरअसल शनिवार की देर रात पेट दर्द की शिकायत पर महिला को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इंतजार करने के 2 घंटे बाद ना डॉक्टर आए और ना ही कोई कर्मचारी। परिजनों ने इसका वीडियो बनाकर अस्पताल को बयान किया। हालांकि महिला को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये देखो, यहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं है, सारा हमने देख लिया है, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा रात को। ये देखो,
यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सेवाएं नहीं है, कोई भी यहाँ पे कर्मचारी नहीं है। कोई भी कर्मचारी रात की डेट में यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है। बोलते हैं कि हॉस्पिटल जाओ, चौन हॉस्पिटल में जाओ, कौन भी नहीं है यहाँ। हरिद्वार के कनखल इलाके में 10वीं के छात्रों के बीच मामूली विवाद के बाद पिस्टल दिखाकर धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता ने कनखल थाने में शिकायत देते हुए बताया कि ट्यूशन में हुए विवाद के बाद उसके बेटे के साथ पढ़ने वाले एक छात्र और उसके एक दूसरे साथी ने वीडियो कॉल पर उसके बेटे को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला नाबालिग बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसके चलते पुलिस संवेदनशीलता बरत रही है। मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनको बताया गया और बच्चों की भी काउंसलिंग की जा रही है कि ये चीज़ें गलत हैं। आप लोग अभी पढ़ने की उम्र है, आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।